लाडली बहना योजना। तो इस योजना में जुड़ने के लिए पात्रता शर्तें क्या होगी? कौन आवेदन कर सकता है? तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से महिलाएं आवेदन करने के बावजूद रिजेक्ट हो जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि वे पात्रता की शर्तें ठीक से नहीं जानती। तो आइए एक-एक करके समझते हैं। शर्त नंबर 1, सबसे पहले मध्य प्रदेश की निवासी होनी चाहिए। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी शर्त यही है कि आवेदक महिला मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए, यानी कि जिनका समग्र आईडी मध्य प्रदेश में बना हुआ है, वही आवेदन कर सकती हैं। अगर आप किसी दूसरे राज्य के हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में रह रही हैं, तो आपको अपना पहला डोमिसाइल सर्टिफिकेट और समग्र आईडी बनवाना होगा, यानी कि निवास प्रमाण पत्र। शर्त नंबर 2, आयु सीमा। इस योजना में आयु सीमा न्यूनतम जो है 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है 60 वर्ष है। शर्त नंबर 3, विवाह की स्थिति। विवाहित महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को योजना का लाभ है जो मिलते हैं। और 4th नंबर, आर्थिक स्थिति, इनकम क्राइटेरिया क्या है? तो यह योजना गरीब और मध्यम वर्गीय महिलाओं के लिए शुरू किए गए हैं। तो परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। परिवार के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए। तो आप इस योजना के लिए फिर एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे। शर्त नंबर 5, बैंक खाता और ई-केवाईसी। तो आवेदक महिला का खुद का बैंक खाता होना चाहिए। खाता आधार से जो है लिंक्ड होने चाहिए। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इनेबल होने चाहिए। ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए। बिना ई-केवाईसी के पैसा नहीं आएगा। इस पर हम आगे विस्तार से आपको डिटेल्स में जानकारियाँ बताने वाले हैं, ताकि कोई भी जानकारियाँ हैं जो मिस ना हो पाए, कोई भी जानकारियाँ हैं जो छूटे ना। शर्त नंबर 6 है समग्र आईडी। तो मध्य प्रदेश सरकार के लगभग सभी योजनाओं में समग्र आईडी होना ज़रूरी है। ये समग्र आईडी आखिरकार होता क्या है? तो यह एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो हर परिवार और हर सदस्य को दिया जाता है, जिसमें फैमिली समग्र आईडी नंबर 8 अंकों का होता है। इंडिविजुअल समग्र आईडी नंबर 9 अंकों का होता है। अगर आपकी समग्र आईडी नहीं बनी है, तो पहले यह बनवाइए, ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में जाकर के। शर्त नंबर 7, आधार कार्ड। तो आवेदक का आधार कार्ड होना ज़रूरी है। आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस के लिए आधार काम आता है। शर्त नंबर 8, मोबाइल नंबर। तो एक एक्टिव मोबाइल नंबर होनी चाहिए। ओटीपी जो है इसी पर आएगा। स्टेटस अपडेट और नोटिफिकेशन भी इसी पर आएंगे। तो अब हम ओवरऑल पूरा समरी आपको बताते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी, मिनिमम उम्र 23 से 60 वर्ष, जिसे कम करके अब 18 वर्ष कर दिए गए हैं। विवाहित, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को योजना का लाभ। वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम, 5 एकड़ से कम भूमि, 4 पहिया वाहन नहीं, खुद का बैंक खाता है, समग्र आईडी नंबर है, आधार कार्ड है, एक्टिव मोबाइल नंबर है, तो आप लोगों को योजना का लाभ है जो मिल पाएगा। तो अभी तक हमने बताया कि पात्रता के बारे में। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन जो है अपात्र होगा, किनको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले सरकारी कर्मचारी। जिस महिला के परिवार में कोई भी सदस्य वर्तमान या पूर्व सरकारी कर्मचारी है, वह पात्र नहीं है। दूसरा, इनकम टैक्स भरने वाले। तीसरा, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, जैसे कि अगर आपके परिवार में कोई पंचायत सदस्य वर्तमान में हो, सरपंच हो, नगर पालिका, नगर पंचायत सदस्य, विधायक या सांसद है, तो वह महिला जो है लाडली बहना योजना के लिए अपात्र जो है फिर हो पाएंगे। 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो नहीं मिलेगा। 2.5 लाख से अधिक वार्षिक आय है तो नहीं मिलेगा। और अन्य पेंशन योजना का लाभ आपको मिल रहा है तो भी इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाले।
तो ज़रूरी दस्तावेज़ में आपके आधार कार्ड, आधार से मोबाइल नंबर लिंक, समग्र आईडी नंबर, बैंक खाता, डीबीटी, ये सभी चीज़ें कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बार आप सभी के 2500 रुपए की राशि आप सभी के बैंक खातों में मध्य प्रदेश सरकार श्री मोहन यादव जी के द्वारा भेजे जा रहे हैं और साथ ही साथ 2500 रुपए और 3000 रुपए की राशि मिल जाए, यानी कि 1250 रुपए से बढ़ कर के अगर 1500 रुपए हो जाए और 2 किस्त एक साथ यानी कि 3000 रुपए, तो और भी बड़ी खुशखबरियाँ होंगे आप सभी के लिए और भी बड़ी सौगातें, ब्रेकिंग न्यूज़। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो आप सभी के लिए जो है कुछ राशन कार्ड हैं जो बंद होने वाले हैं। तो कौन-कौन से राशन कार्ड और किनके राशन कार्ड बंद होंगे? देखिए, जिनके परिवार के वार्षिक इनकम आय जो है ज़्यादा है, जो अमीर हैं, गरीब नहीं है, क्योंकि गरीब परिवारों के लिए ही राशन कार्ड योजनाएँ हैं जो शुरू किए गए हैं। और जिनका भी राशन कार्ड बीपीएल हो या एपीएल राशन कार्ड में बहुत सारी गलतियाँ होंगे, त्रुटि होंगे, तो उन लोगों को योजना का पैसा, उन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलेंगे और उन लोगों का नाम जो है राशन कार्ड से लिस्ट से जो है हटा दिए जाएँगे। और आप सभी को अब जो है लाडली बहना योजना के तहत 35वीं किस्त की जो राशि है वो मिलने वाले हैं। साथ ही साथ सीएम किसान कल्याण सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपए की राशि है, वो भी आपको मिलने वाले हैं। तो यही सब डॉक्यूमेंट्स आप सभी के पास होने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, तभी आप लोग योजना के लिए एलिजिबल हो पाएँगे, तभी आप सभी लोग योजना के लिए आवेदन है, फॉर्म है, जो फिर भर पाएँगे। तो इसीलिए कहना चाहते हैं कि अच्छे से आवेदन करिए, अच्छे से फॉर्म भरिए, ताकि हर किसी को योजना का जो पैसा हो, आप में से हर किसी को जो है योजना का जो लाभ हो, वो जो है फिर आप सभी के बैंक खातों तक के मिलना फिर शुरू हो सके। तो यही कहना है कि आवेदन पर ही ध्यान देना है और वीडियोस अगर आपको पसंद आए हो, अच्छे लगे हो, तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना है और यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ वीडियोस को, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिन तक वीडियोस, जानकारियाँ, अपडेट हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो प्लीज़ कम से कम उन लोगों तक वीडियोस को पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करो, ताकि इसी तरह से उन लोगों तक के जो है नए-नए अपडेट, नए-नए जानकारियाँ हैं वो भी प्रारंभ हो सके।